वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज ऐसी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ जो टीचर्स डे पे दिखानी बेहद ज़रूरी थी। कुछ लोग अपनी कमज़ोरी से निराश हो जाते हैं, मगर आज टीचर्स डे पे ऐसी टीचर से आपको मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी है और ज़िंदगी में कैसे जिया जाता है कोई इनसे सीखे। महज 18 वर्ष की उम्र में अपने दोनों हाथों को खो दिया, मगर इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ढाल बना के ये जी रही हैं और आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो तो सल्यूट आज ज़रूर लिखिएगा इस पल के लिए। और हर बार ये कहा जाता है कि हर औरत के पीछे एक आदमी का जो है वो रोल रहता है और आज वो रोल मॉडल जो हैं वो भी इनके साथ हैं, इनके पति। तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। के इस पल पे मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज इनका इंटरव्यू करने का मौका जो है वो मिला है। तो आज ज़रूर इनके साथ रूबरू होंगे और कई बातों पे इनसे बात करेंगे। मैम, पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है और टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शालू मैम, जानना चाहेंगे आपका संघर्ष हर कोई जानता है, मगर जो व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, शुरुआत में इसी से करूँगा कि लोग जो होते हैं कुछ भी हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, किसी का कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, किसी की माता पिता से लड़ाई हो जाती है, तो एक बड़ा कदम उठा लेते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं। 18 वर्ष की उम्र में आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कभी हताश नहीं हुई ज़िंदगी से? सर, हताश तो ये तो स्वाभाविक है कि हताश होना, ठीक है। लाइफ में एकदम से ट्विस्ट आना, मतलब वो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो सीखा इन चीज़ों से लड़ना, कैसे लड़ना है, कैसे अब करना है, क्योंकि जो मेरा लॉस है वो इररिपेयर है, ठीक है। वो शायद ही कभी पूरा होगा, मगर आपके घर वालों का साथ, आपके बहन भाई, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका वर्क प्लेस जो इतना हेल्पफुल है, जो इतना कोऑपरेटिव है, जो इतना सपोर्टिव है, वो आपको मजबूर करता है और करने पर भी सोचता है कि क्यों जाना है कहीं दूसरी तरफ। आपने इनको करके बताना है। आप अगर एक कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, तो आपको दो बढ़ाने हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि जैसे मतलब मेरे को लग गई जब, तो मैंने सोचा कि अब मेरी लाइफ ख़त्म, यहीं पे ही ख़त्म, अब कुछ भी नहीं है। अचानक मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने देखा है आज मैं जहाँ पे हूँ ना, इसमें स्ट्रगल मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके दिमाग में पता नहीं कब कैसे स्ट्राइक हुआ कि ये लिख सकती है, तो उन्होंने मेरे को मतलब शुरू करा लिखवाना। मैंने तो ऐसे ही बोला, बड़ा कैजुअल अप्रोच है ना, मतलब नहीं लिखा जाएगा मेरे से। उन्होंने कहा, फोर्स किया कि नहीं तो ट्राई तो कर। मैंने जब ट्राई किया तो एक अजीब सी खुशी थी उन सबके चेहरों पर। तो मुझे लगा नहीं जी, अब हमें स्टार्ट करना है बस। तो स्टार्ट करते गए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रगल लंबा है, बट कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कोई नहीं है। आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। युवा जो है वो, मैंने ऐसे युवा देखे हैं जो इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, मगर जब जॉब नहीं मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आपका अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि आज एक बड़े पद पे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हो आप, और भी सरकारी कॉलेज में हो, किस तरह से ये संघर्ष जो है आपने लड़ा और आज वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन हासिल की? सर, मैंने कहा मैं 2003 की पास आउट हूँ यूनिवर्सिटी से। तो 2004 ऑनवर्ड्स मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 2004 से लेकर 2017 तक मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया है। मगर मैं हर इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। देर से मिलेगी ज़रूर। एक
आपका ना डिटर्मिनेशन जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, आप ज़रूर उसको कैप्चर कर पाओगे। ये हादसा हुआ किस तरह से? ये मेरा इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ था, घर पे ही हुआ था 28 अक्टूबर को 95 में। मैं एंटीना लगा रही थी तो बस वो उसके हाई टेंशन की सर्किट में आ गया और बस मिनटों सेकंडों में ही ख़त्म सब कुछ। जब ये एपिसोड हुआ और उम्र भी 18 वर्ष थी आपकी, तो उसके बाद की लाइफ जो पहले 1 से 2 साल रहे होंगे, वो किस तरह का एक्सपीरियंस? बड़ा बड़ा बुरा। मैं हंसी सिर्फ हंसी नहीं है, ये वो संघर्ष है। जब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो वो पल रहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब क्या करोगे, क्योंकि हाथ इंसान की वो ताकत है जो उसकी तकदीर बदल सकती है। और जब आपके हाथ ही आपके साथ छोड़ दें तो सोचिए, आज ये वीडियो सिर्फ इस टीचर्स डे पे एक टीचर को सामने लाने का मकसद ये है कि आप इनसे सीखें। सिर्फ टीचर डे लिख देने से काफ़ी नहीं होगा, ये संघर्ष आपको जीना है। अपनी ज़िंदगी में अपनी कमियों को आपने दूर करना है, जिस तरह से इन्होंने की है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ढाल बनाया है। वो 2 साल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सर बड़ा बुरा। मैंने मतलब वो मेरे साथ हो गई, मैं यही कहती थी कि मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब कुछ आपको डार्क डार्क दिखता है, आपको आपका फ्यूचर ही नहीं नज़र आता कहीं पे। मैं भी हूँ कहीं भी, बट हाँ इसी बीच एक रोशनी की किरण ये थी कि जैसे ही मेरे घर वालों को, मेरी मम्मी को लगा कि ये लिख सकती है, फिर हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। फिर हमने जी जान लगाई कि अब हमने ये 12th करनी है और पास करके भी बतानी है। और ऐसा ही हुआ, मैंने 3rd डिवीज़न से ही चाहे बट पास किया उसी साल, ठीक है। फिर मतलब एक अजीब सा जुनून आ गया कि हाँ जी बस अब मैं पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने प्रेयर कॉलेज में एडमिशन लिया और 1st डिवीज़न में पास किया। इसी तरह से फिर मैंने पीजी में, मतलब जब आपके साथ कुछ अगर इतना बुरा हो गया ना, अब इससे बुरा नहीं हो सकता, अब अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा। और हमेशा अप्रोच पॉजिटिव लेकर चलनी चाहिए, तो भगवान भी उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और आज मैं आप तो हर एक काम खुद ही कर लेती हो। मुझे नहीं लगा आज मैं यहाँ पे आया, पानी भी आप ही ने मुझे अपने हाथों से पिलाया पूरा। आप मतलब कि आपने तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपको कोई। सर मैं खुद समझती नहीं अपने आप को हैंडीकैप। क्यों समझना क्यों है, मैं मतलब मोस्टली काम मैं कर लेती हूँ, घर का काम से लेकर बाहर भी सारा काम कर लेती हूँ। सिर्फ 1-2 काम होते हैं जो वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, तो अब हमें लगता है हस्बैंड की तरफ भी आएंगे। और ये कहानी सुनने वाली भी है, ये प्रेम स्टोरी है नहीं, लव स्टोरी, वो भी है इसमें। आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ आपके पास होगा तो प्यार होगा। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस पल में आपसे प्यार कर सकते हैं, और वो सही इंसान होते हैं, सही मर्द जो हैं। आज उनसे भी आपको मिलाऊंगा मैं। शुरुआत आपसे करेंगे, जब ब्लैक बोर्ड पे लिखना था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना, क्योंकि वो था, क्योंकि आप अकेले थे और बैठे 100 से ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा, 50 से ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा। उस समय किस तरह का डर था जब फर्स्ट टाइम आप ब्लैक बोर्ड के सामने? डर सिर्फ आपको तब तक होता है जब आप क्लास में एंटर करते हो। जैसे ही आपने एंटर किया क्लास में और आप डाइस पे खड़े हुए, वो डर ख़त्म हो जाता है सर। और सच्ची में ऐसा, मेरा पहला लेक्चर साइंस कॉलेज में था, 1st सेमेस्टर के बच्चे थे। सिर्फ जैसे ही मैंने एंटर किया ना, हाँ मेरे को लगा कि मैंने अब इतनी बड़ी क्लास पढ़ानी है, तो मैंने बस क्लास में वहाँ पे लेक्चर स्टैंड पर खड़ी हुई, वो डर ख़त्म। क्योंकि मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ में अगर मैं अनलकी हूँ तो बाकी सब में मैं लकी हूँ। हर किसी का ना बड़ा पूरा साथ मिला है, वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे मेरे कलीग हो, वो चाहे घर पे हो, बाहर हो, मेरे को कभी भी किसी चीज़ में परेशानी नहीं आई। स्टूडेंट्स का कितना प्यार मिलता है? पूरा योगदान मिलता है मेरे को। मैं कोई काम कहूँ और बच्चे नहीं करें, वो मेरे को याद नहीं आता। और मेरे को अब पढ़ाते हुए हो गए करीब शायद 20 इयर्स मेरे ख्याल में, तो मेरे को नहीं याद आता कि मैंने, मतलब मेरा कोई साल या कोई सेमेस्टर या कोई बच्चा मेरे से कभी बदतमीज़ी करके गया ना। टीचर्स की एंग्री लुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार तो नहीं कह सकते, मगर एंग्री लुक जो बहुत ज़्यादा रहती है। तो डांटते कैसे हो बच्चों को? डांटती बड़ा हूँ मैं मतलब आप मेरे बच्चों से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है हमारी। क्योंकि डांट भी ज़रूरी होती है बच्चों को समझाने के लिए।
अगर हम डांटेंगे नहीं तो वो सही लाइन पे जाते भी नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में सुपरमैन की एंट्री, अब समय आ चुका है कि इनकी लाइफ के मेन रोल यानी कि इनके पति की एंट्री करवाने का, किस तरह से मिलेगी आप? सर हम ऐसे ही मिल गए थे रास्ते में। मैं पढ़ा, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे को अगर कोई फर्स्ट टाइम देखता है ना, वो बिलीव नहीं करता। थोड़ी देर तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि मैं कोई काम भी कर सकती हूँ। उनको लगता है कि कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे ही मेरे हस्बैंड का भी कहना था कि इन्होंने मेरे से पूछा फर्स्ट टाइम, तो पहली बात ही हमारी यही हुई कि आप क्या करते हो। मैंने मतलब मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ। इनको बस ये बोल के मैं उतर गई। हम लोग गाड़ी में मिले थे कहीं पे, तो इनको लगा ये झूठ बोल गई ये लड़की। तो ये सोच ही रहे थे अभी मेरे बारे में कि क्या मतलब ऐसा कोई हो सकता है कि जिसके दोनों हाथ नहीं हो और वो पढ़ाता भी हो। तो फिर इनको मेरे स्टूडेंट ही मिले और उन्होंने ही बताया। फिर इनको पता चला मेरे बारे में कि मैं तब कॉमर्स कॉलेज में थी, SPMR कॉलेज में, तो कि मैं टीचर हूँ। तो सल्यूट ज़रूर इन मैम के लिए लिखेगा। शालू मैम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर लिखेगा। सुपरमैन की बात की इन्होंने, सुपर हीरो की बात की, वो आप हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, जब पहली बार इनसे मिले थे तो क्या सोचा? नहीं कुछ, जब पहली बार ही मिला था तो थोड़ा देख के शौक हुआ था। तो क्या सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की मिली और हाथ ही नहीं है? नहीं ऐसा नहीं सोचा था। खूबसूरत वगैरह बात थी, तो सिर्फ ये सोच रहा था कि पहले तो मैंने इनको देखा नहीं था। जब मैं बैठा इनके पास तो मैंने देखा नहीं था ध्यान से। तो फिर इन्होंने विंडो बंद की तो मेरी नज़र इन पर पड़ी, तो मैंने देखा इनका एक हाथ नहीं है। तो कुछ ऐसे अनईज़ी सा फील हुआ। फिर बाद में इन्होंने अपना बुक्स पकड़ी थी, वो ऐसे जब पास की तो वो मुझे लगा, फिर मैंने देखा कि इनका दूसरा हाथ भी नहीं है। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। बहुत लगा कि ये कैसा हो रहा है, मतलब कैसा हो गया इनके साथ। तो ये तो पूछने की हिम्मत नहीं थी कि ये कैसा हुआ, लेकिन मैंने ये पूछा कि आप क्या करते हो। तो इन्होंने कहा मैं पढ़ाती हूँ। तो मैंने इनसे पूछा आप पढ़ते हो? इन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ाती हूँ। तो मुझे एकदम शौक लगा कि मैं कहा ये तो, मुझे लगा कि ये पढ़ने जा रहे हैं कहीं। तो इन्होंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, तो बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने तो फिर दूसरी बार किस तरह से मिले? पहली बार तो मैटाडोर में अचानक मिल गए, तो दूसरी बार कैसे? बस ऐसा ही था कि मैं इनके बारे में, जब से मैं उतरा इन्हीं के बारे में सोच रहा था कि ये कैसे मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं। मतलब आपको भी लगता होगा जब पहली बार आप इनसे मिलते हो कि क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे करते हैं। तो बस वही क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी कि ये कैसे पढ़ाते हैं। तो फॉर्चुनेटली इनका एक स्टूडेंट मुझे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो उधर कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो फिर मुझे उनसे नंबर मिला इनका। तो चलो मैंने कहा हाँ चलो इनके बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला। जब उनका नंबर मिला तो फिर मैंने उनको कॉल किया था। तो बस यही मन में था कि इनके बारे में और जानूं, ये कैसे काम करते हैं। तो दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया? देखिए प्रपोज वाली बात तो नहीं कह सकते हम तो नहीं, हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे काफ़ी साल। हमने 4-5 साल एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त बन के रहे हैं। तो प्रपोज़ल वाली बात तो पता नहीं। फिर ये बात शादी पे कैसे पहुंची? बस जब एज हो जाती है तो शादी की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। आप दोनों में से एक दूसरे को पहले प्रपोज किसने किया? मैंने ही किया होगा। तो मुश्किल नहीं लगा कि घर वालों को कैसे बताऊंगा या फिर कैसे? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ये घर वालों को मनाना। लेकिन चलो टाइम के साथ साथ उनको भी थोड़ा मोल्ड कर लिया हमने। सल्यूट है सर आपको। लोगों ने बड़ी बड़ी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, मगर आज ये प्रेम कहानी जो सुन रहा होगा तो वो ज़रूर सल्यूट कीजिएगा कि इस तरह के चाहने वाले भी होते हैं। किसी की कमज़ोरी जो है वो नहीं देखते, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से होता है। और शालू गुप्ता मैम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैम इस समय आप कहाँ पे पोस्ट हो? सर इस टाइम मैं हूँ GDC मड में। हाँ जी। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज टीचर्स डे है, तो अपने स्टूडेंट्स को, हम सबको क्या कुछ संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है कि चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, कुछ दुर्घटना, बट उस संयम रखो
हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इम्पेशेंट होकर कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है। पेशेंस से ही चीज़ें आप सही होती और धैर्य से ही चीज़ें मिलती भी हैं। आपको आपका डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। चलिए, इन्होंने जो आपको बात कही, ये बात नहीं आपके दिल की धड़कन बननी चाहिए, क्योंकि कई लोग ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। मगर अगर इससे बड़ी कमज़ोरी शायद ही आप लोगों ने झेली हो जो इन्होंने झेली है, मगर आज ये इस तरह से काम कर रही हैं और हर चीज़ ये कर पा रही हैं। यहाँ तक कि अपना मोबाइल फ़ोन आराम से चला सकती हैं, घर के कामकाज अच्छे से कर सकती हैं, मगर खुद की कमज़ोरी पे काबू पा के। अपनी कमज़ोरी से डरिए नहीं, आगे बढ़िए। और इस टीचर्स डे पे इससे बड़ी बेहतर न्यूज़ मुझे नहीं लगता आप तक मैं पहुँचा पाता। तो तहे दिल से मैम का धन्यवाद जो इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।